बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह पाक की ज़ात के लिए जिस अल्लाह पाक ने इंसान को इल्म और अक़ल से नवाजा। दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जिसे अल्लाह ताला ने पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। तमाम ऑनलाइन देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सर आज हमारी ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट क्लास है और उस लास्ट क्लास के अंदर तकरीबन हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ सीखे थे उनको रियल लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जिस नोयत के हालात हमारे सामने आते हैं उनके अंदर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो उनके अंदर तकरीबन राइट एंगल ट्रायंगल के हवाले से जो प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व होते हैं उनको प्रैक्टिकली सीखेंगे। और तकरीबन इस एक्सरसाइज के अंदर तकरीबन हमें सारे के सारे सवालात उसी शक्ल के अंदर हल नहीं करने सर एग्जैक्टली बस उनके अंदर जो कुछ चीज़ें पूछ रहा है हमसे हमें सिर्फ वही बताना है। पहले तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक सारे के सारे रेशोज़ पढ़ते थे। अब ये ट्रायंगल है जिस नोयत ने इसने मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। क्या कह रहा है? अ लेडर रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल एज शोन इन द फिगर। ये कह रहा है कि इस फिगर के अंदर ये वॉल है, ठीक है सर। इस वॉल के ऊपर इसने एक लेडर लगाई हुई है और ये जो है इसका डिस्टेंस है जो लेडर और वाल के दरमियान का फासला है। सर हिनखे सिंधीअ में ॾाकण चयो वेंदो आहे। इहा ॾाकण हिन भित जे मथां हिन रखी आहे। जेकर तव्हां ॾिसंदो त हिन रखण खे अंग्रेज़ी में थो चए रेस्ट। अंग्रेज़ी तव्हांजे इम्तिहान में ईंदी, इन करे थोरो उनखे बि इम्प्रूव कंदा कयो। अच्छा ॿियो सिंधी में चवंदा आहियूं या उर्दू में हम कहते हैं सर ये जो लेडर है हमने यहाँ इस दीवार पर रखी, तो यहाँ पर सिंधी में चवंदा आहियूं ते, पर उसके लिए यहाँ प्रेपोजिशन अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहा है। ये सिर्फ मैं आपको अंग्रेज़ी के हवाले से बता रहा हूँ कि वो आप थोड़ा जहन में रख लें। तो ये कह रहा है इट मेक्स एन एंगल 60 विद द फ्लोर। ये फ्लोर यहाँ से यहाँ तक जो इसने टच किया हुआ है लेडर ने आखिरी उस दीवार के हिस्से को, तो यहाँ से ये तकरीबन 60 की एंगल बना रही है। अब ये कह रहा है ए फुट ऑफ द लेडर इज़ 3 मीटर अवे। ये कह रहा है कि अगर ये ग्राउंड के ऊपर ये जो लेडर है उसका जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर यहाँ पर जिसने टच किया हुआ है वो हिस्सा और वाल के दरमियान जो फासला है वो 3 मीटर है। तो आप क्या फाइंड करें सर? व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लेडर। फिर आप ये फाइंड करें कि इस लेडर का हाइट क्या है, इस लेडर की लेंथ क्या है, ठीक है सर। तो इसके अंदर कौन से साइड से इन्वॉल्व है सर? ये एक फ्लोर यानी 60 एंगल की साइड एडजेसेंट वॉल है और ये जो साइड है हम इसे ये 90 की एंगल यानी राइट एंगल के बिल्कुल अपोजिट है, तो हम उसे हिपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है सर। अब आप इसके वैल्यू को किसी भी साइन के साथ किसी भी एक लेटर के साथ जाहिर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे सर? ये जो इन्वॉल्व होती है ये इन्वॉल्व होती है काज और सेक के रेशो के अंदर साइड एडजेसेंट एंड हिपोटेन्यूज। तो हम क्या करते हैं सर? चलो काज फाइंड करते हैं। काज 60 ये बराबर किसके है सर? साइड एडजेसेंट यानी 3 अपान एश। चलो इसे हम एश से जाहिर करते हैं। मैं तो ज़्यादा कह रहा था कि एक से अगर लिख ले तो फिर भी कोई मसला नहीं है। अच्छा काज 60 का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे काज ये 60 इसका वैल्यू है 1/2। 1/2 इज़ इक्वल 3 एश। हमें एश का वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे सर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 को एश के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एश ही जवाब आएगा। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 6 आएगा। इसका मकसद है कि हिपोटेन्यूज यानी इस लेडर की जो लेंथ है वो 6 है। और आप ये देखें सर ये 60 की एंगल है तो ये 30 की एंगल है। हमने पढ़ा था 30 के सामने जो साइड होगी उससे हिपोटेन्यूज डबल होगी, तो ये 3 है तो ये 6 है। इसका मकसद है जवाब बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है सर। तो आगे कोई और सवाल देखते हैं सर। अच्छा सर यहाँ पर हमें क्या बताया गया है और क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है द फुट ऑफ द पिलर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। ये पिलर है सर, ये पिलर जो ग्राउंड पे लगा हुआ है और वो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड एज शोन किस कहाँ से सर? द फुट ऑफ द पिलर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट। ये पॉइंट है
ठीक है, इस पॉइंट से जहां से इसे दिखाया गया है, जैसे आप ये कह रहे हैं कि देख रहे हैं इन द फिगर, द एंगल विच द पिलर मेक्स फ्रॉम दिस पॉइंट, ये पॉइंट सर यहाँ पर ये कह रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर जब कोई खड़ा है तो ये पॉइंट पिलर की जब टॉप को देखता है, ये कह रहा है ना सर, द एंगल विद द पिलर मेक्स, पिलर का टॉप, पिलर का मकसद पिलर का टॉप ही है, वो जो एंगल इस पॉइंट से बना रहा है वो है 45। फाइंड द हाइट ऑफ पिलर, तो आप पिलर की हाइट फाइंड करें। सर हमें पहले भी हमने पढ़ा था, ये पता है हमें कि जब 45 की एंगल होती है तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होती हैं, ठीक है सर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये 45 है तो ये भी 45 ही है, दोनों 45 है तो दो साइड्स इनकी इक्वल इन मेजर है। ये जनरल एक ट्रुथ है, हमें अगर आपके पेपर के अंदर आए तो आपको करने की ज़रूरत नहीं, अगर ये 200 मीटर है तो ये पिलर भी 200 मीटर ही होगा, यानी इसकी हाइट भी 200 मीटर ही होगी, ठीक है सर। अगर आपको ये साबित करना है तो हम करते हैं सर, ठीक है। अब हम पिलर की हाइट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है सर। तो इनके अंदर एक वॉल है 45 की साइड अपोजिट, और इनके अंदर जो एक मेजरमेंट हमें मिली हुई है साइड की, तो वो है साइड एडजेसेंट। तो ये जो होता है ये 10 और काट का रेशो होता है, 10/45 इज इक्वल, अब पिलर को पिलर ही लिखते हैं भला, पिलर अपॉन 200 मीटर, ठीक है सर। अगर पिलर का आप ऐसे समझें कि उनका वैल्यू फाइंड करें कि x इसका वैल्यू है सपोज, ठीक है, उसका हाइट जो पिलर का है, तो हम क्या करेंगे, पिलर की जगह पे x लिखते हैं, वो आसान है लिखना, ठीक है, x अपॉन 1200, ठीक है सर। तो अब 1045 का वैल्यू क्या होगा, 1045 ये सर 1 वैल्यू है इसका, ये 1 वैल्यू है। आप याद कर लें सर 45 के अंदर ये दोनों साइड्स इन्वॉल्व होती हैं, और जब दोनों साइड्स इक्वल इन मेजर होती हैं, 45 की साइड एडजेसेंट और साइड अपोजिट बराबर होती है मेजरमेंट के लिहाज से, तो ज़ाहिर उनका रेशो हमेशा दोनों के लिहाज से एक ही है। जैसे आपने देखा कि ये भी 1 है 1045 और काट 45 भी 1 ही है, ठीक है सर। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 1045 ये 1 है बराबर x डिवाइडेड बाय 200। अब हमें x का वैल्यू चाहिए, तो 200 यहाँ डिवाइड किए गए हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई सर क्या होंगे, बेचारे 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो वही जवाब हो गया। इसका मकसद है कि x का जो वैल्यू हुआ वो 200 हुआ, ठीक है सर, इसका मकसद है 200 इसका वैल्यू हुआ, ये हमारा जवाब है, ठीक है सर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तेज़ी के साथ आगे चलते हैं सर, तेज़ी के साथ बिल्कुल। अब आप ये देखें सर, ये एक लाइट हाउस है, यहाँ पर दिखाया गया है 170 मीटर का, और यहाँ पर एक शिप खड़ा है। क्या पूछ रहा है, ये एंगल 30 की, ये तो हमें शक्ल के अंदर नज़र आ रही है, लेकिन ये हमसे क्या पूछ रहा है, ऑन अ बैंक ऑफ सी, चलो ठीक है, एक समंदर के किनारे, देयर इज़ अ लाइट हाउस 170 मीटर हाई, ओके सर, कोई मसला नहीं, 1 सेंटीमीटर हाई है सर, ठीक है। अ शिप स्टैंडिंग इन द सी, ये हम देख चुके हैं भाई साहब, ठीक है। मेक्स एन एंगल ऑफ 30, ये भी हम देख चुके हैं, ठीक है। विद द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, अच्छा, ये जो एंगल बन रही है ये सर टॉप ऑफ द लाइट हाउस से बन रही है, ओके सर, ठीक है, एज शोन इन द फिगर, ठीक है सर, वो हम तस्वीर देख चुके हैं। ये अब हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द लाइट हाउस एंड द शिप। अच्छा, ये फुट ऑफ द लाइट हाउस है और ये शिप यहाँ पर शिप है, तो इनके दरमियान जो फासला है वो हमसे कह रहा है कि सर आप ये फाइंड कर सकेंगे। ओ भाई सर कोई मसला नहीं है सर, हम ये सीख चुके हैं, बार बार कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हमें साइड अपोजिट 30 की मिली हुई है और साइड एडजेसेंट फाइंड करेंगे। इनके अंदर दो रेशोज होते हैं, एक 10 होता है, एक काट होता है। अब हम अगर चाहते हैं कि इनका डिस्टेंस, चलो इसको x का नाम दे देते हैं, हम x उसके ऊपर आए, किसके ऊपर सर, न्यूमरेटर की जगह पे आए, तो हम क्या करेंगे, हम यही करेंगे कि इसका रेशो जो है 10 की जगह काट फाइंड करें, काट 30, काट का रेशो होता है साइड एडजेसेंट अपॉन साइड अपोजिट, x अपॉन 170। काट 30 का क्या होता है सर, अच्छा ये रेशो नहीं दिखाऊंगा आपको, ठीक है सर, ये मैं जो बता रहा हूँ ये कन्फर्म है, आप चेक कर सकते हैं, साइड एडजेसेंट अपॉन साइड अपोजिट, यानी x अपॉन 170। काट 30 का क्या वैल्यू है सर, ये काट है, ये 30 है, √3,
ये सर √3 इज इक्वल x अपॉन 170। अब हम क्या करेंगे सर, ये आप सर याद कर ले, मेहरबानी करके ये याद कर ले। यहाँ पर तकरीबन इसके अंदर जितने अंडर रूट्स हैं उनके आप वैल्यू फाइंड कर रहे हैं सर। यहाँ पर √2 है, एक है √3 जो बार बार आ रहा है, कभी न्यूमरेटर की जगह पे आ रहा है, कभी डिनोमिनेटर की जगह पे आ रहा है, और ये √2 भी है, कभी कहाँ आ रहा है √2, कभी कहाँ आ रहा है, यानी √2। और ये मैंने शायद रख लिया है, ये मैंने फाइंड कर लिया है, ये √3 है सर। इसका जब रूट फाइंड करेंगे आप अप टू 3 डेसिमल, कितने सर, अप टू 3 डेसिमल, तो आपको जवाब मिलेगा 1.732। ये 3 डेसिमल तक तकरीबन इनका रेशो आपको फिजिक्स के अंदर भी मिल जाएगा, 10th की ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मिल जाएगा। ये आप खुद रट्टा सट्टा लगा लें, ये मैंने पूरा का पूरा सॉल्व किया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर, जैसे आपने हमने पढ़े सीखा ना डिवीजन मेथड के ज़रिए स्क्वायर रूट, तो ये वो तरीका है, 8th क्लास के अंदर था मेरे ख्याल में। तो इसका जवाब आया 1.732, और ये √2 हमने फाइंड किया तो इसका जवाब आया 1.414। ठीक है सर। तो ये कभी आप इसके साथ डिवाइड करेंगे, कभी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आप जो है गेम करते रहेंगे। ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे सर, ये x का वैल्यू फाइंड करना है, जाहिर है। तो 170 जो इनके साथ डिवाइड था, तो यहाँ पर क्या होगा सर, मल्टीप्लाई होगा। ये √3 का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया, 1.7 क्या था सर, 1.732, 1.732 मल्टीप्लाइड 170। ठीक है सर। 170 के साथ अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा, यानी x का वैल्यू क्या आएगा, ये राउंड ऑफ में ही आएगा सर। ठीक है, राउंड ऑफ का मकसद ये है कि इसके बाद वैसे पॉइंट्स थी, लेकिन हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या जवाब आएगा। तो ये मेरे ख्याल में जवाब आएगा 294 जवाब आएगा, 294 जवाब आएगा राउंड ऑफ के अंदर सर। इसका जवाब ये है, यानी इसकी मेजरमेंट है 294। क्या है सर इसके अंदर, मीटर, तो यहाँ पर भी मीटर ही होगा। ठीक है सर। तो ये इसका जवाब होगा। अच्छा सर, यहाँ पर ये आप देखें, ये भी एक सवाल है चौथा। देयर इज अ फ्लैग पोल। ठीक है सर, फ्लैग पोल है, एज शोन इन द फिगर, द एंगल ऑफ द टॉप द फ्लैग पोल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड 20 मीटर्स। ये 20 मीटर्स यहाँ लिख रहा है, यहाँ पर 173 मीटर बता रहा है। तो इस हवाले से तकरीबन हम इस फिगर को फॉलो कर रहे हैं सर। अब फाइंड क्या करना है सर, फाइंड द हाइट ऑफ पोल, पोल की हाइट फाइंड करनी है। ये ना 30 की एंगल जो है सर, इसके सामने वाली साइड हम क्या कहते हैं इसे सर, साइड अपोजिट। ठीक है, साइड अपोजिट, और यहाँ पर साइड एडजेसेंट वॉल है। लगता है आज सर सिर्फ टेन और काट का ही डे है। जिस प्रॉब्लम को देखें सर, उनके अंदर टेन और काट ही आ रही है। तो हम क्या करेंगे सर, अच्छा 10 फाइंड करें, चलो 10 करते हैं। 10 30 ये बराबर है साइड अपोजिट, इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू हम क्या फाइंड करते हैं सर, इसका वैल्यू हम जो है इसका वैल्यू जो हम फाइंड करेंगे ना सर 10 30 का, तो इसका पोल का वैल्यू हम x फाइंड करते हैं। इसका पोल का वैल्यू, इसकी जो हाइट है पोल की जो हम फाइंड करेंगे, उसकी सपोज x ही रखते हैं उसका वैल्यू। ठीक है, x अपॉन 173। 10 30 किसके बराबर है सर, 10 30 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √3 इज इक्वल x अपॉन 173। तो x का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, 173 यहाँ डिवाइड है तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 1 अपॉन √3 मल्टीप्लाइड 173। ठीक है सर। अब इसका जवाब इस शक्ल में आएगा, यानी x इज इक्वल आएगा 173 डिवाइडेड बाय √2। 173 को अगर √3 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या जवाब आएगा, √3 का वैल्यू क्या था सर, √3 बराबर
1.732 ये इसका वैल्यू है। इसके साथ अगर हम डिवाइड करेंगे इसे तो क्या जवाब आएगा सर? तो 100 जवाब आएगा। किसका जवाब आएगा सर? ये 100 जवाब आएगा। हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं इसके साथ सर, लेकिन बहुत थोड़ा मसला होगा इनके साथ, इसलिए कि ये पॉइंट्स कैंसिल हो जाएंगी। तो ऊपर ये तकरीबन 173 है और ये 1.73 है, तो इनके दरमियान जो है सर सिर्फ 2 डॉट्स का फ़र्क है। समझ रहे हैं आप सर? 173 डिवाइडेड बाय 1.732। अगर हम राउंड ऑफ करके ये 2 कैंसिल कर दें तो ये पॉइंट कैंसिल करेंगे तो सिर्फ 2 ज़ीरो आएंगे और इनकी एक टेबल इसके ऊपर लग जाएगी, यानी ये बराबर होगा x बराबर होगा 100। इसका मकसद है ये पोल की साइज़ जो है वो 100 मीटर है, पोल की हाइट जो है वो 100 मीटर है सर। ठीक है, ये कह रहा है सर अ ट्रक ड्राइव्स अप टू 100 मीटर इंक्लाइन। ये ऊपर चढ़ रहा है तकरीबन 100 मीटर, एक ट्रक है चढ़ाई के ऊपर चढ़ रही है। द एंगल दैट ट्रक ड्राइव्स अप टू ऑफ 30, ये तकरीबन जो चढ़ाई के ऊपर चढ़ रही है तो यहाँ इसकी एंगल जो बन रही है वो 30 एंगल बन रही है। अब हमसे क्या पूछ रहा है? हाउ हाई डिड द ट्रक राइज वर्टिकली, तो यहाँ ये सर वर्टिकली हाई, तो हम इसका वैल्यू जो है सपोज उसका नाम y रख लेते हैं, तो y के लिहाज से हम इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। हाँ, ऐसे समझो सर ये हमें 90 के एंगल के सामने जो साइड है वो हिपार्टन्यूज़ है। ठीक है, हिपार्टन्यूज़ एक तरफ से हमें बता रहा है और साइड अपोजिट हमसे पूछ रहा है, तो इनके अंदर यहाँ साइन इन्वॉल्व है या कोसेक इन्वॉल्व है। ठीक है, यहाँ एंगल 30 है, तो चलो सर साइन लेते हैं। साइन 30 इज इक्वल y अपॉन 100। ठीक है सर, यानी साइड अपोजिट अपॉन हिपार्टन्यूज़। तो इसका मकसद है साइन 30 का क्या वैल्यू है सर? साइन 30 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 इज इक्वल y अपॉन 100। ये 100 यहाँ डिवाइड है तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यानी y बराबर 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड 100। इसका मकसद वाज़े सर ये है, यानी y बराबर 50। ठीक है सर, 250 ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, यानी y बराबर किसके है सर? 50 के। ये जवाब है। ठीक है सर, ये उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। ये तकरीबन हमारे जो आखिरी एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की थी वो हमने सॉल्व कर ली। इंशाल्लाह बकाया मैट्रिसेस और लॉगरिथम जो है और मेरे ख्याल में सेस जो है वो जल्दी हल करेंगे। फैक्टराइजेशन में अगर आपको दुश्वारी हो तो ज़रूर कमेंट्स में आप इस चीज़ से आगाह करें, तो इंशाल्लाह 10th के हवाले से करेंगे, इसलिए कि बहुत जल्द आपकी टेस्ट स्टार्ट हो रही है। ठीक है सर, अल्लाह हाफ़िज़।